यूजीसी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट है, बड़ा अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट रूल चेंज कर दिया गया है, जो कि आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो क्या इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन में चेंजिंग की गई है। अभी तक यहाँ पर आपने देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट या आपका पीएचडी, तो इन दोनों में से क्या आपके पास पीएचडी होना जरूरी रहेगा। बीच में भी आ रहा था कि न्यूज़ आई थी कि पीएचडी मैंडेटरी कर दिया जाएगा या नेट यहाँ पर मैंडेटरी है। ये लेकर के यहाँ पर न्यू रिक्रूटमेंट रूल जारी किया गया है, लेटेस्ट अपडेट है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए इनमें से क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, देन आप गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में या प्राइवेट कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सो वीडियो एंड तक देखिएगा, सारी अपडेट मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो ये अभी आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये नोटिस है, लेटेस्ट नोटिस है, पब्लिक नोटिस 6 जुलाई 2023 को 6 जुलाई 2023 को ये नोटिस आया हुआ है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी की तरफ से। अब इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन ऑन यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड फॉर अपॉइंटमेंट of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standard in higher education 2018 and फर्स्ट एंड सेकेंड अमेंडमेंट्स। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन किया गया है क्योंकि काफ़ी जो पीएचडी को लेकर के या नेट सेट स्लेट को लेकर के कन्फ्यूजन बना हुआ है, उसको यहाँ पर अब क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे यूजीसी रेगुलेशन 2018 प्रिस्क्राइब्ड among other things minimum qualification for the appointment of assistant professor in universities and colleges. The minimum qualification set by the regulations for assistant professor is नेट सेट स्लेट। ये यहाँ पर किया गया है ऑब्जर्वर क्लोज 3.10 of UGC regulation 2018 also says that PhD degree shall be mandatory qualification for direct recruitment to the post of assistant professor in universities effective 1 जुलाई 2021 से। जो आपको यहाँ पर जो पीएचडी है वो मैंडेटरी होने वाली थी, ये इफेक्टिव होने वाली थी 1 जुलाई 2021 से, लेकिन ये किसी वजह से एक्सटेंड की गई थी। और यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है यहाँ पर जो एक्सटेंड की गई थी ये 1 जुलाई 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर न्यू नोटिस जो आया है इसमें आप देखेंगे ये इतने सारे जो पैराग्राफ है ये आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन यहाँ आप नीचे देखेंगे क्लियरली मेंशन किया गया है। It is clear from the above that UGC has amended the general condition clause number 3.10 which stipulates PhD as a mandatory requirement from 1st July 2023। 1 जुलाई 2023 से PhD mandatory है। The detailed eligibility criteria given under various discipline are not amended and it is मेंशन क्लियरली, और ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट नेट स्लेट सेट इनमें से अगर आपने कोई भी एक आपके पास है इन द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दोज हु डू नॉट हैव पीएचडी डिग्री। अब यहाँ पर इन्होंने दोनों ही पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं कि आपका एक तो पीएचडी भी मैंडेटरी यहाँ बताया गया है जो 1 जुलाई 2023 से इफेक्टिव होना था, जिसमें पीएचडी मैंडेटरी बताया गया था। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बोला है कि नेट स्लेट सेट उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने पीएचडी नहीं की है, वो यहाँ पर नेट स्लेट सेट के बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। देखिए, but holders of PhD degree awarded as per UGC regulation and its amendments are exempted from net slate set and thereby eligible for direct recruitment। It means यहाँ पर आप PhD वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी नेट सेट स्लेट जिन्होंने किया है वो भी, अगर आप PhD किए हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एंड अगर आपने नेट स्लेट सेट इनमें से कुछ किया है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। आप आवेदन कर सकते हैं जब भी गवर्नमेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में
वैकेंसीज आती हैं। तो ये दोनों ही कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है, जो नेट स्लेट सेट के बेस पर बनना चाहते हैं उनके लिए भी और जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है उनके लिए भी। यहाँ दोनों ही क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। सो आगे अगर आप में दोनों में से जो भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है और आगे इन फ्यूचर जब भी वैकेंसीज आएंगी आप वहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। ये जो नोटिस है आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं, यूजीसी की वेबसाइट पर ये नोटिस आपको मिल जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल रहा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।